वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं अपनी जो पीएसएल की, जो हमें बिल्कुल 8 टीमें मिल चुकी थी और अब हमें अपने पीएसएल की जो 8 टीमें हैं उनकी पूरी स्क्वाड मिल चुकी है, क्योंकि जो ट्रेडिंग थी वो अब बंद हो चुकी है। जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई थी मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि वो उनके ओनर चेंज हो गए थे। गोहर शाह साहब सियालकोट से मुल्तान हो गई। दैन गोहर शाह और साशा बेसिकली ओनर हो गए मुल्तान के। दैन उनको 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्होंने पहले तो मुल्तान सुल्तान के कुल मिला के 7 प्लेयरों की ट्रेनिंग की, जिसमें अरफात मिनास उन्होंने लिया, जिसमें वसीम जूनियर लिया, फैसल अकरम लिया और भी बहुत सारे प्लेयर लिए। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब बेसिकली हमें अपनी जो 8 टीमें हैं उनके सारे प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे वो मिल चुके हैं। उनके जो कैप्टन है वो हमें पता चल चुके हैं, और जो किट पहननी है उनको वो अभी रिलीज़ होना बाकी है। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी टीमें उनके सारे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ हुई है वो भी मैं आपको भी बताता चलता हूँ कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ होने वाली है अप्रैल में, उसमें जो बांग्लादेश प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में आके खेलेंगे, पीएसएल में वो प्लेयर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की सीरीज़ नहीं खेलेंगे। अच्छा जी, कौन कौन मैं उनके नाम बता रहा हूँ, जैसे कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान और परवेज़ हुसैन इमॉन, ये हैं लाहौर की टीम में, तो ये न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की मैच नहीं खेलेंगे। रिशाद हुसैन जो कि रावलपिंडीज़ में हैं वो भी नहीं खेलेंगे। नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम ये पेशावर में, ये भी उस T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। इन लोगों को एनओसी मिल चुका है और ये लोग स्किप करेंगे सीरीज़। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद की जो पूरी स्क्वाड है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो पीएसएल के पूरे मैचेस के लिए फुल्ली अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो लाहौर के जो ऑलराउंडर हैं, सुपरस्टार सिकंदर रज़ा भट्ट, कल के दिन वो पाकिस्तान आ चुके हैं। उनकी सैरी भी हुई थी, जिसकी हमने कुछ पिक्स देखी हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो और आज के दिन उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। तो सिकंदर रज़ा आ चुके हैं। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो इस्लामाबाद की पूरी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब अवेलेबल होंगे। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान से ये न्यूज़ आ रही है कि उनके जो कैप्टन है आस्टा टर्नर और उनके जो स्टार बैट्समैन है, आप ये कह सकते हो पीएसएल की सबसे बड़ी साइन स्टीव स्मिथ, ये 23 मार्च को पाकिस्तान लैंड होंगे। अच्छा जी, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमें अपने 18 किसी टीम में 18, किसी टीम में 17 और किसी टीम में 6, किसी टीम में 7 फॉरेन प्लेयर मिल चुके हैं। तो उस पर हम थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो पाकिस्तान में पीएसएल की जो ट्रॉफ़ी है यार, पहले तो वो कराची आई, उसके बाद वो हैदराबाद गई, उसके बाद वो अभी रावलपिंडी में घूम रही है। देन हमने कल के दिन में कुछ पिक्स देखी कि वो सियालकोट एयरपोर्ट पे भी थी। तो यार एक ये अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है, क्योंकि ट्रॉफ़ी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और जिस तरीके से मतलब आवाम के साथ पीसीबी जो है वो मिल के ट्रॉफ़ी को नुमाया कर रहा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जो हमारे प्लेयर हैं जो ऑफिशियल तौर पे पीएसएल का ये 11वें सीज़न में हिस्सा होंगे, हम ज़रा उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद की पूरी टीम अनाउंस हो चुकी है और उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो फॉरनर्स हो, वो फुल्ली अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उनका प्लेयर है इस्लामाबाद को, उसमें आता है मैक्स ब्रांड बेसिकली इंटरनेशनल प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फुल्ली अवेलेबल है। उसके अलावा हैदर अली, समीर मिनास, मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में भी आपको दिखे थे, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। ये भी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज़ T20 वाली नहीं खेलेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर में आ जाएँ तो उनके पास है दीपेंद्र सिंह एरी का जो ताल्लुक़ है वो नेपाल से, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, शादाब खान, ये तीनों भी अवेलेबल है। इनके पास जो विकेट कीपर हैं वो हैं डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर हैं और ये पावर हिटर है, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। और उसके साथ साथ यूएसए से ताल्लुक़ रखने वाले एंड्रयूस घोष, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। इनके साथ साथ इनके पास जो बॉलर्स है उसमें आता है सबसे पहले रिचर्ड ग्लीसन का जो ताल्लुक है वो बेसिकली आपका इंग्लैंड से है, तो ये भी फुल्ली अवेलेबल है। मोहम्मद हसनैन, मेहरान मुख्तार, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान इरशाद और समीर गुल,
इनकी पूरी जो स्क्वाड है वो मैंने आपको बता दी है। ये पूरे PSL 11 के सीज़न के लिए पूरी टीम अवेलेबल होगी। इसके अलावा हम जो दूसरी टीम की बात करेंगे जो पूरी अवेलेबल है PSL की, उसमें आता है सबसे पहले हम कराची किंग्स की बात करते हैं। जो इनकी स्टार बैट्समैन में, जो इनकी स्क्वाड में बैट्समैन हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें आकिब इलियास है, मोहम्मद वसीम है, इनका ताल्लुक UAE से है, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, और खुशदिल शाह। बेसिकली मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ये फुल्ली अवेलेबल है। ऑलराउंडर में सलमान अली आगा, मोइन अली और रिजवानुल्लाह। मोइन अली को हम सब जानते हैं, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। विकेट कीपर में आज़म खान, साद बेग अभी नेशनल T20 भी खेले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये देता जा रहा है लड़का। उसके अलावा जॉनसन चार्ल्स का ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है, ये T20 वर्ल्ड कप में भी आपको दिखे थे, ये भी फुल्ली अवेलेबल है। बॉलर्स में है शाहिद अजीज़, अब्बास आफरीदी, हसन अली, एहसानुल्लाह, खुज़ाइमा तनवीर, मीर हमज़ा और एडम ज़ेम्पा। ये सबसे बड़ा स्टार है एडम ज़ेम्पा भी फुल्ली अवेलेबल है। तो कराची किंग की पूरी स्क्वाड फुल्ली अवेलेबल है और कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों ने अपनी किट अनाउंस कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स के जो स्टार बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अली, फ़खर जमान, मोहम्मद नहीम, तैयब तायर। ठीक है, ये पाकिस्तानी हैं पाँचों। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में हैं हुसैन जो थे वो बेसिकली सेकंड T20 में अनफिट हो गए थे, लेकिन अभी अगर आप इनकी स्क्वाड देखोगे उसमें इनका नाम हटाया नहीं गया, क्योंकि अगर रावलपिंडीज़ में बात करूं तो जमान खान थे, वो भी अनफिट हो गए थे, लेकिन उनकी जगह पे जल्लाद खान आ गए थे। लेकिन यहाँ पे हुसैन को अभी तक टीम से हटाया नहीं गया, तो माइट भी शायद ये ठीक हो जाए। तो ऑलराउंडर में आते हैं इनके अलावा दासुन सानका, सिकंदर रज़ा, दुनित वल्लाल गए, ये तीनों फॉरनर है। और अगर मैं आपको न्यूज़ दूँ कल के दिन, जो दुनित वल्लाल गए हैं और दासुन हैं जो श्रीलंकन T20 के कैप्टन हैं, ये दोनों का जो NOC होता है वो इनको मिल जाएगा। और इनका जो फिटनेस टेस्ट है PSL के लिए वो दोनों ने क्वालिफाई कर चुका है। तो ये दोनों 23 मार्च से पहले आ जाएंगे, क्योंकि सिकंदर रज़ा तो आ चुका है। विकेट कीपर में आता है हसीबुल्ला खान, परवेज़ हुसैन इमोन जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ। ये दोनों को NOC मिलेगा और ये दोनों पूरा PSL खेलेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर और उबैद शाह। इफ़ इन केस हुसैन साहब अगर फिट नहीं होते तो उनकी जगह पे मोहम्मद फ़ारूक को ऐड किया जाएगा। ये मैं आपको सोर्सेस से बता रहा हूँ। मोहम्मद फ़ारूक नेशनल T20 भी खेले थे और ये लोकल प्लेयर हैं। अगर हुसैन जो हैं वो अनफिट हुए थे सेकंड ODI में, अगर वो अभी तक क्लियर नहीं होते तो उनकी जगह पे मोहम्मद फ़ारूक को लाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर जो स्क्वाड है ना, उसमें थोड़ा सा ना मेरे को डाउट अभी भी फील हो रहा है, क्योंकि कुशाल मेंडिस और माइकल ब्रेसवेल, अभी तक इनकी पक्की न्यूज़ नहीं आई है कि इनकी इंजरी अभी ठीक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अभी तक स्क्वाड में ये शामिल है। तो माइट भी पहले के 1 मैच या 2 मैचेस में हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जल्दी से फिट हो जाए ताकि ये अपनी टीम का हिस्सा बने। तो इनकी स्क्वाड की हम बात करते हैं। सबसे पहले बाबर आजम, अब्दुल समद और जेम्स विंस का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये फुल्ली अवेलेबल होंगे PSL 11 के लिए। इफ्तिखार अहमद आते हैं, दैन माइकल ब्रेसवेल, एरन हार्डी, खालिद उस्मान, आमिर जमाल। ऑलराउंडर्स में इफ्तिखार, ब्रेसवेल, हार्डी, खालिद उस्मान, आमिर जमाल। इसमें 2 फॉरनर आते हैं जिसमें ब्रेसवेल और एरन हार्डी आते हैं। ब्रेसवेल का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, अगर ये फिट हो गए तो ये फुल्ली अवेलेबल होंगे। उसके अलावा एरन हार्डी फुल्ली अवेलेबल है, कंफर्म है इस बात का। लेकिन पेशावर और रावलपिंडीज़ के सामने जो एक मैच है जो पेशावर में आने वाला है, माइट भी एरन हार्डी उस मैच में आपको दिखाई ना दे, बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो इशू चल रहे हैं, जिस पे मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की हुई है, माइट भी वो मान जाए। लेकिन ये सोर्सेस से मैं आपको बता रहा हूँ, माइट भी उस मैच में ये बंदा ना खेले, लेकिन हम चाहते हैं ये खेले। विकेट कीपर बैट्समैन में कुशाल मेंडिस, मोहम्मद आरिफ। कुशाल मेंडिस नो डाउट द बिग स्टार ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम। ये अभी तो इनकी पूरी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ये फुल्ली अवेलेबल होंगे अगर ये फिट हो गए। बॉलर्स में नो डाउट अब्दुल सुबहान जो कि अंडर 19 से खेल के आए, अली रज़ा भी अंडर 19 में थे, काशिफ अली बहुत अच्छा बॉलर, सुफियान मुकीम। इसके अलावा 2 फॉरनर यहाँ पे शामिल है, दोनों नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम। इन दोनों का NOC मिलेगा और ये दोनों फुल्ली अवेलेबल होंगे PSL के लिए। ये भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ स्किप करेंगे। उसके बाद अगर मैं कोयटा की बात करूँ, कोयटा ने कल अपना कैप्टन भी अनाउंस कर दिया। कोयटा का जो बॉलिंग कोच है वो वहाब रियाज को इन लोगों ने बना दिया टीम जो डायरेक्टर होंगे, टीम
डायरेक्टर जो इनका है वो है सरफराज अहमद साहब। इनके जो हेड कोच है वो मोइन अली साहब के साथ ही ये लोग जा रहे हैं, और मैनेजर इनके हैं आज़म खान साहब। बट इनके जो कैप्टन है वो है साउथ शकील। तो बैटर्स में नो डाउट हसन नवाज़, रायली रूसो, अरफात मिना, शामिल हुसैन और साउथ शकील। क्योंकि भाई रायली रूसो हम सबको पता है साउथ अफ्रीकन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फुल्ली अवेलेबल होंगे और सबसे बड़े स्टार है। बट कोयटा की जो नज़रें हैं वो जमी हुई हैं हसन नवाज़ पे, जिस हिसाब से ये बंदा खेल रहा है। या वो जो 80 रन की जो इसने इनिंग खेली थी ना अभी 2 दिन पहले नेशनल T20 कप में, भाई साहब पागल कर दिया था इस लड़के ने। इतने लंबे लंबे जो छक्के इसने लगाए हैं ना, तो भाई साहब फॉर्म तो वापस आ गई है। अब बस PSL में इस तरीके से खेल लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ऑलराउंडर्स में हैं कोयटा के पास ब्रैड हैम्पटन, टॉम करन नो डाउट इंग्लैंड से अवेलेबल है, और ऑलराउंडर ये फुल्ली अवेलेबल होंगे जहांदाद खान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और बेवन जोकब न्यूजीलैंड से अभी इनका डेब्यू हुआ था। इनको चोट लगी थी, हैमस्ट्रिंग हुई थी। माइड इनका नाम अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, माइड भी 1-2 मैच में अनफिट हों, बट ये फुल्ली अवेलेबल होंगे न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है। और ब्रैड हैम्पटन भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी फुल्ली अवेलेबल है, ऑलराउंडर है ये। विकेट कीपर में आता है बिस्मिल्लाह खान, बैन मैकडरमट, ख्वाजा नाफे और सैम हार्पर और बैन मैकडरमट दोनों का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से है। बैन मैकडरमट शुरू से अवेलेबल होंगे और फुल्ली अवेलेबल होंगे, बट सैम हार्पर हमें मेलबर्न स्टार्स में दिखे थे, जिसमें मैक्सवेल भी है था और माइकल स्टोनिस और हारिस ओक भी खेले थे। इस लड़के ने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं बिग बैश लीग में। ये ओपनिंग खेलता है और ये बहुत मारता है। अगर ये आ गया ना 3 मैचों में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो नेशनल टेस्ट सीरीज़ चल रही है सर शेफर्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर शेफर्ड वाली, उसमें यह बंदा खेल रहा था। तो शुरू के 3 मैचेस बंदे के ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन 3 मैचों के बाद ये फुल्ली अवेलेबल होगा। लेकिन भाई साहब मार्क माय वर्ड, अगर ये आ गया और ये खेल गया ना, ये बहुत मारेगा। और सबसे बड़ा स्टार नो डाउट मैं पहले बता चुका हूँ, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज़, इन दोनों पे बहुत नज़रें होने वाली हैं कोयटा की और पूरी अवाम की भी। बॉलर्स में नो डाउट सबसे बेहतरीन बॉलर्स इनके पास है। इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। अज़ारी जोसेफ को ये लोग ले आए हैं स्पेंसर जॉनसन की जगह पे। उसके अलावा वसीम अकरम जूनियर भी इनके पास है, खान ज़ेब भी इनके पास है, और अहमद दानियाल फैसल अकरम की जगह पे इनके पास आ चुका था। तो अहमद दानियाल पाकिस्तान शाइन में जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी बांग्लादेश के सामने, सुपर ओवर निकाला था, और उससे पहले जो 7 रन डिफेंड भी किए थे। तो भाई साहब ये मज़ेदार होगा। इनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है, बैटिंग भी अच्छी है, और मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है। उसके बाद जो टीम आती है वो है हैदराबाद किंग्समैन के जो बैटर्स हैं, भाई साहब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। हमें क्या फील हो रहा था हैदराबाद का कि माइड भी साइम अयूब कैप्टन बनेंगे, माइड भी हमाद आज़म कैप्टन बनेंगे। हमाद आज़म का इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि हमाद आज़म किंग्समैन की जो आप ये कहते थे ग्रुप ऑफ किंग्समैन, मतलब 3-4 टीमों में ये कप्तान रह चुके हैं और इसने जितवाया भी है। लेकिन एक मिस्ट्री चीज़ आ गई, आपने इन दोनों को नहीं बनाया। हमें ऐसा फील हुआ शायद ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन बन जाए, लेकिन मैक्सवेल को भी नहीं बनाया। सरप्राइज़ ही आया, इन्होंने कैप्टन बना दिया मानस लबुशेन को। तो मानस लबुशेन फुल्ली अवेलेबल है और ये कैप्टन भी हैं साइड के। अच्छा जी, तो अगर हम इनके बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में नो डाउट मानस लबुशेन आते हैं, शर्जील खान आते हैं, सैयद साद अली आते हैं, रिजवान महमूद, मोहम्मद तैयब आरिफ। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में इनके पास आते हैं मानस लबुशेन, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ऑलराउंडर में इनके पास आते हैं नो डाउट हम्माद आज़म, जो कि 2012 से भी पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम से खेल चुके हैं, अभी USA में लोकल क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जी, आसिफ महमूद, हसान खान पहले भी PSL का मैच खेल चुके हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में, लेकिन अभी ये USA की लोकल क्रिकेट खेलते हैं। मास सदाकत, साइम अयूब और हुनैन शाह, ठीक है, ये तीनों ऑलराउंडर्स आते हैं। उसके अलावा विकेट कीपर में इनके पास है कुशाल परेरा जो लास्ट सीज़न लाहौर के पास थे, वो भी इनके पास है। शायान जहांगीर USA से ताल्लुक़ है इनका, पाकिस्तानी निज़ाद है लेकिन USA से ऑफिशियली ताल्लुक़ है। अगर आप इनकी स्कोर देखोगे तो इनके सामने फ्लाइट का निशान बना हुआ होगा। तो शायान जहांगीर USA की टीम में भी खेल चुके हैं, तो और ये भी टीम का हिस्सा है हैदराबाद की। उस्मान खान, कुशाल परेरा विकेट कीपर है इनके। इसके अलावा बॉलर्स में इनके पास आते हैं आकिफ जावेद, मोहम्मद अली। उसके अलावा 2 फॉरनर हैं इनके पास, रायली मेरेडिथ जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और ओटनल बाटमन। अच्छा जी, ये जो ओटनल बाटमन है ना, इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका क्रिकेट से है। तो इसकी ना फुल्ली अवेलेबल होने की ना गुंजाइशें थोड़ी सी कम है। क्यों? बिकॉज अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ चल रही है,
जो कि पाकिस्तान के 2 या 3 मैच हो जाएंगे तब वो सीरीज़ ख़त्म होगी। उसके बाद माइट भी इसको बेच दिया जाए, माइट भी खुदा ना खास्ता इसकी इंजरी हो जाए, बट शुरू के 3-4 मैचेस ये बंदा अवेलेबल नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी स्कोर। देन आते हैं हम रावलपिंडी स्कोर पे। अच्छा जी, रावलपिंडी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने कल के परसों के दिन अपना नाम चेंज करवा दिया। अब इनकी ऑफिशियल जो टीम है वो है रावलपिंडी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं रावलपिंडी का फुल्ली स्कोर अवेलेबल होगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, वो फुल्ली अवेलेबल है। जिसमें बैटर्स में आते हैं अब्दुल्ला फजल, शाहजेब खान, यासिर खान और लॉरी एवेंस। ठीक है, और ऑलराउंडर में आते हैं डेयान फॉरेस्टर, कामरान गुलाम, डेरिल मिचल, अम्माद भट्ट, आसिफ आफरीदी। डेरिल मिचल ये फुल्ली अवेलेबल होंगे, ये अभी T20 सीरीज़ भी नहीं खेल रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ भी ये जो सीरीज़ होने वाली वो भी स्किप करेंगे। तो ये फुल्ली अवेलेबल होंगे PSL के लिए। डेयान फोस्टर साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ये वहाँ पे मौजूद है T20 वाली, लेकिन 1-2 मैच में ये भी शायद लेट पहुँचे। विकेट कीपर जो इनके पास है वो है सैम बिलिंग्स, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से है, ये फुल्ली अवेलेबल है। मोहम्मद रिजवान जो कि इस टीम के कप्तान भी हैं। उसके अलावा बॉलर्स में आते हैं फवाद अली, मोहम्मद आमिर खान, जमान खान अनफिट हो गए तो उसकी जगह पे आ गए जलाद खान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और एक मिस्ट्री लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, बट ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ मिस करेंगे, ये भी फुल्ली अवेलेबल। तो इनकी पूरी स्क्वाड फुल्ली अवेलेबल होगी, सिवाय जो कि मैंने आपको बताया, सिवाय डेयान फोस्टर के 1 या 2 मैच मिस करने के बाद। देन आती है मुल्तान सुल्तान की स्क्वाड। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान की स्क्वाड अब जो है वो ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो गई है। इनका जो कैप्टन होंगे वो होंगे एरन हार्डी। ठीक है, अब इनके जो बल्लेबाज हैं वो आते हैं जानसेब सुल्तान, शान मसूद एंड स्टीव स्मिथ 23 मार्च को पाकिस्तान लैंड हो जाएंगे और ये फुल्ली अवेलेबल हैं। स्टीव स्मिथ फुल्ली अवेलेबल हैं। ऑलराउंडर्स में आते हैं अवेज जफ़र, डिलानो पोर्टगीटर, आस्टन टर्नर, साद मसूद, मोहम्मद नवाज। अच्छा, पोर्टगीटर जो है इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, ये ऑलराउंडर है। आस्टन टर्नर इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, ये भी ऑलराउंडर है। विकेट कीपर में जोश फिलिपी ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, साहिबजादा फरहान, लेकलिन शो और जोश फिलिपी ये दोनों टीम मेट है सिडनी सिक्सर में, जिसने बाबर आजम में भी खेला था। उसके अलावा बॉलर्स में अगर आ जाएँ अहमद दानियाल, मोमिन कमर, तबरेज शमसी। अच्छा जी, अहमद दानियाल, ये थोड़ी सी मिसकमिटमेंट हो गई, अहमद दानियाल चेंज हो गया, कोयटा के पास चला गया, वहाँ से यहाँ आ गया फैसल अकरम और मेरान मुमताज़। अच्छा जी, तो इनके पास है मोमिन कमर, तबरेज शमसी, सलमान मिर्ज़ा भी चेंज हो गया, जिसकी जगह पे मोहम्मद वसीम जूनियर आ गया, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है। और है लास्ट सबसे बड़ा स्टार जो अभी मेलबर्न स्टार में क्या था, पीटर सिडल 41 साल। इस बंदे पे तो सबकी नज़रें होने वाली है। ये बंदा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है 5 और 6 की इकनॉमी पे, तो ये बंदे पे नज़रें बहुत आने वाली है। इस टीम में अभी आपको दिखेंगे इमरान रंधावा, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकरम और शाहजेब गुल, ये सारे बंदे इस टीम में मौजूद हो गए हैं बाकी की जो अनाउंसमेंट होने के बाद। अच्छा जी, ये थी हमारी PSL की पूरी स्क्वाड। इस पूरी जो PSL की पूरी स्क्वाड है, जिसमें किसी टीम में 6 प्लेयर फॉरनर हैं, किसी टीम में 7 हैं और किसी टीम में 5 है, बट इसमें 3 फॉरनर कैप्टन बना दिए गए हैं। कराची से डेविड वार्नर, मुल्तान सुल्तान से आपके आस्टन टर्नर और हैदराबाद किंग्समैन से मानस लबूशन, ये तीनों फॉरनर कैप्टन हैं, बाकी सारे कैप्टन पाकिस्तानी हैं। अगर आप बात करो ना कैप्टन्स की, तो जो पुराने कैप्टन हैं वो शादाब खान, सऊद शकील, बाबर आजम और आपके बेसिकली मोहम्मद रिजवान है, लेकिन टीम इनकी चेंज है। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है वो है लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी। तो बहुत मज़ा आ जाएगा, 7 दिन बाकी हैं, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। हमें भी देखना है कि इस सीज़न में क्या चीज़ डिफरेंट होगी। अगर मैं प्लेयर की फ़िटनेस की बात करूँ तो मुझे जितना लग रहा है फ़खर ज़मान फुली फिट हो गए हैं, क्योंकि परसों के दिन जो ट्रोलिंग चल रही थी आकिब जावेद पे कि फ़खर ज़मान अनफिट है, देन कल के दिन फ़खर ज़मान में आके जो बेहतरीन कैच किया था, जब द फ्लाइट कैच, जो मतलब अपने आप को बंदा ड्रॉप करके कैच करता है, उसके बाद सोशल मीडिया में हड़बड़ी मच गई थी कि यार फ़खर ज़मान अनफिट था, इसको स्कोर। तो उस बयान को फ़खर ज़मान ने एक्स पे एक मैसेज या पोस्ट करते हुए कहा है, उन्होंने एक मेंशन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खान साहब को, जी मैं अनफिट था बट अब मैं फ़िट हो चुका हूँ। तो माइट भी वो अनफिट हो चुके होंगे या माइट भी वो बचा रहे हैं, वी डोंट नो, लेकिन जिस
अभी जिस फॉर्म में फ़कत दिख रहे हैं फील्डिंग में, वो काबिल तारीफ़ है और हमें दिख रहा है कि वो फ़िट हैं। और अगर मैं बात करूं बाबर आज़म की फ़िट और अनफिट की, तो उस पे बाबर आज़म का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन कोई डॉक्टर हैं पीसीबी के, मुझे नाम नहीं याद नहीं है अभी, तो उन्होंने बयान दिया कि बाबर आज़म अनफिट थे। तो हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह दोनों फिट हो जाएं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें ना, पीसीबी और पीएसएल के जो मैचेस होने वाले हैं वो वैसे लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची और पेशावर में। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो मैचेस होने वाले हैं वो लाहौर में होने वाले हैं। 16 मैचेस हैं, जिसमें ओपनिंग का मैच और फाइनल मैच होने वाला है। उसके अलावा 11 मैच दिए गए हैं आपकी रावलपिंडी को, 6 मैचेस दिए हुए हैं कराची को, 8 मैचेस फैसलाबाद को, 4 मैचेस दिए हुए हैं आपके मुल्तान को और 1 मैचेस दिया हुआ है पेशावर को। अच्छा जी, पेशावर वाला जो मैच है ना, वो होने वाला है 28 मार्च को, जो होने वाला है रावलपिंडीज़ और पेशावर ज़ल्मी के बीच में, जिसमें मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर पिंडीज़ की तरफ से होंगे, वहाँ से आपके बाबर आज़म होंगे, हारिस होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, एरन हार्डी होंगे। मतलब अच्छी कॉम्बिनेशन है। बट उस मैच की ना 90% जो टिकट्स हैं ना वो बिक भी चुकी हैं। बट एक सोर्सेज के हिसाब से जो मुझे मालूम हुआ है कि माइट भी वो जो 28 वाला मैच है जो इस्लामाबाद इमरान खान स्टेडियम पेशावर में होने वाला है, माइट भी उसको शफल कर दिया जाए बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर। तो ये न्यूज़ पक्की है, सच्ची है, झूठी, 1-2 दिन में हमें ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाएगी। बट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो 8 टीमें हैं उनके प्रॉपर प्लेयर्स हमें मिल चुके हैं। ये 23 तारीख को बहुत ज़्यादा प्लेयर आ जाएंगे, लेकिन अभी से एक एक प्लेयर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन 23 तारीख को ऑस्ट्रेलियन आ जाएंगे और 22-23 तक तो मतलब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले आ जाएंगे। तो 23 तारीख को तक आपको सारे प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।